संकट चौथ तिलकुटा या फिर ना जो पुग्गे का व्रत होता है वो 17 जनवरी को था, 17 जनवरी को। तो आज मेरा फास्ट है, मतलब सुबह से लेके अभी तक मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं पिया है, ना खाना खाया, कुछ भी नहीं खाया है। तो अभी है शाम का टाइम, मतलब चांद निकलने को थोड़ा टाइम है अभी। तो मैंने सोचा कि मतलब कोई 7 बजे का टाइम है, तो मैंने सोचा कि चलिए जल्दी से ना जो वो रामदाना आता है ना, स्यूल बोलते हैं, रामदाना बोलते हैं, राजगिरा के दाने भी बोलते हैं, तो वो वाले दाने मैं फुला रही हूँ। क्योंकि इस व्रत में मीठा ही खाना होता है, तो बड़े सारे लोग नमक भी खा लेते हैं, बड़े सारे लोग खाना भी खाते हैं। लेकिन मुझे जितना सुनने में आया था कि मीठा ही खाना चाहिए, तो मैंने ना मीठा ही मतलब खाया है। तो उसके लिए मैं राजगिरा के दानों को फुला रही थी। मैंने कहा चलो इसकी खीर बना के ना यही खा लूँगी। वैसे तो मैंने आलू भी बॉईल किए थे, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नमक नहीं खाना चाहिए। तो जब एक बार कोई ना बोल देता है ना, फिर ऐसा लगता है कि चलो भाई छोड़ ही दो, नहीं खाते उसको, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि राजगिरा के दाने फुला दिए थे सारे, और फिर मैंने उनको दूध में डाल दिया। तो इनको मैं इनकी खीर बना रही हूँ। हाँ, तो आज ना दूध थोड़ा कम था, तो मैंने क्या किया कि थोड़ा दूध डाला और थोड़ा सा पानी डाला, और थोड़ा सा पानी डाला था, दूध ज़्यादा था, तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके ना खीर बनने के लिए, बॉईल करने के लिए रख दिया था। और दूसरी तरफ मैं इसमें चीनी भी डाल दी थी। और आज जो मेरा फास्ट है ना, मतलब इतना ये होता है कि इसमें चाँद ना बहुत ज़्यादा लेट निकलता है, बहुत ज़्यादा लेट। तो इसलिए ये लगता है कि यार बहुत ही लंबा है। तो सुबह से लेकर अभी तक बिल्कुल पानी नहीं पिया था, लेकिन टचवुड भगवान की दया से ना एनर्जी थी, मतलब ऐसे लग रहा है कि एनर्जी है बिल्कुल भी अभी शरीर में, कोई वो वीकनेस नहीं है, मतलब ऐसा ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, और एनर्जी भी थोड़ी मतलब ठीक है। सो फिर मैंने क्या किया कि जो मैंने दिन को बनाए थे तिल के लड्डू, तो मैंने ना उन्हीं लड्डुओं में से एक लड्डू को लिया और उसके बीच में ना थोड़ी सी राजगिरा के दाने डाल दिए, और ये मैंने अर्घ के लिए ना पूरा सामान बना दिया था। अर्घ वैसे तिल और तिल के जो तिलकुट बनाया जाता है ना, उसी का अर्घ दिया जाता है। सो मैंने भी इसी तरह से कुछ बना दिया, और ये लड्डू मैंने दिन को बनाए थे, गणपति जी को भोग भी लगा दिया था, और बाकी के लड्डू ये थे। तो बस यहाँ पे हमारा जो अर्घ का सामान है वो भी बन चुका है, और मेरी खीर भी ऑलमोस्ट बन चुकी है। तो अब इसमें लास्ट में मैंने डालनी है गरी। तो ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं मैं ज़्यादा डालती हूँ, गर्म होते मैं ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ जो गरी ली थी, और गरी को यहाँ पे मैंने कद्दूकस करके डाल दिया था। और फाइनली जो हमारी ये राजगिरा की खीर है ना, ये बन के रेडी है। वैसे एक बात बताऊँ, पूरा दिन भूखे प्यासे रहना और रात को भी सिर्फ मीठे पे रहना, और ऊपर से बच्चे को फीड करवाना, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन कोई नहीं, वैसे टाइम निकल गया मेरा किसी तरह से। एंड भगवान जी बस जिस चीज़ के लिए व्रत है, भगवान वो सब ठीक ठाक रखें। और बस उसके बाद मैं आ गई थी अपने चाँद के आसपास ही, मतलब हमारे ग्राउंड में ही चाँद निकला था, मतलब मेरे घर से दिख नहीं रहा था, तो मैं वहाँ चली गई थी। तो गन्ने मेरे को मिले नहीं थे, तो सो मैंने अपने तरीके से जितनी हो सकती थी उतनी पूजा की, अर्घ दिया, और चंद्रमा जी को अर्घ दे के फिर उसके बाद मैं आ गई थी वापस घर पे। तो आज ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि ये बच्चों का व्रत होता है, करवा चौथ पति का व्रत होता है, और ये बच्चों का व्रत होता है। और फाइनली मैं घर पे पहुंच चुकी थी, और फिर मैंने एकाग्री और कुशाग्री दोनों को बोला कि पहले आप दोनों खा लो, फिर उसके बाद मम्मा को खिलाओ। तो ये मेरा मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस है इतना अच्छा कि मैं उनके हाथों उनको खिला रही हूँ, और अपने मतलब उनसे उनके हाथों से मैं खुद खा रही हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लास्ट टाइम मैंने रखा था, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाई थी, पता नहीं क्या रीज़न था। तब एकाग्री बहुत ज़्यादा छोटी थी, मतलब 1 महीने की भी नहीं थी। तो उस टाइम पे मुझे मेरे से नहीं हो पाया था कुछ इस तरह से, तो ऐसे बस मैंने रखा था व्रत। सो बस यहाँ पे मैंने उनके हाथों से भी खाया और उनको भी खिलाया। तो ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट मेरे लिए है, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब मैं एकाग्री को बोल रही थी मम्मा को खिलाओ, एकाग्री सोच रही भाई बोल के रहे हैं, तो उसने उठाया और खुद अपने मुंह में ही डाल दिया। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था उनके हाथों से खाना। सो फाइनली संकट चौथ मतलब तिलकुटा या फिर पुग्गे का व्रत हमारा जो है वो पूरा हो चुका है, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि फाइनली मैंने इस व्रत को पूरा किया। बस इसके बाद ये प्रसाद खाने के बाद मैंने थोड़ी सी खीर खा ली थी, और बच्चों को पहले खाना खिला दिया था, और फिर मैंने खुद वही जो राजगिरा की खीर खा ली थी। तो ये था मेरा आज का दिन फ्रेंड्स। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।